जय हिंद स्टूडेंट। आज अंतिम प्रहार सीरीज की क्लास 5 होगी। स्टूडेंट इसमें जीके जीएस के 50 प्रश्नों का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट रखा गया है यूपी होमगार्ड के एग्जाम के लिए। जिनका भी एग्जाम 25, 26, 27 अप्रैल को है उनके लिए यह क्लास रामबाण साबित होगी अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखते हैं। क्लास के अंत में कमेंट करके बताना 50 में से कितने क्वेश्चंस सही कर पाए। आगे क्लास में आपको एक बोनस भी दिया जाएगा, तो सभी स्टूडेंट क्लास में एंड तक जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। पहला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया गया है, अमृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अमृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य अगर पूछ लेता है तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है शहरी परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार जो है अमृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य था, शहरी परिवहन और बुनियादी ढांचे में सुधार। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब बनेगा, याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर किस राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है नगरीकरण प्रतिशत, जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका होगा तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु। सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ध्यान से उत्तर देंगे सभी स्टूडेंट। PHR अधिनियम 2019 में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है। 2019 में हुए संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश बन सकते हैं। बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। स्टूडेंट जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है कमेंट करके बताएंगे, एक बार क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे। जिसका नहीं पता है उसे याद कर लेंगे। अंतिम महीने की तैयारी है, उसके बाद वर्दी तुम्हारी है। स्टूडेंट इसी महीने की तैयारी है, अब ज़्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम में, तो स्टूडेंट अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे एकदम से। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है 2019 के संशोधन के बाद। कितना होता है? 2019 में जो संशोधन हुआ उसके बाद जो है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। बी बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों का कार्यकाल याद रखेंगे स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और निषेध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान दी जाती है। सुरक्षा प्रदान की जाती है, कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है, तो वो आपकी अनुच्छेद 22 के तहत दी जाती है। सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन का इनिशिएटिव BRI का कौन सा हिस्सा है, जल्दी से बताइए वह कौन सा हिस्सा है। वो है आपका चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे CPEC कहते हैं, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत उस क्षेत्रीय संगठन का संस्थापक सदस्य है जिसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। उस संगठन का नाम क्या है? जिसका भारत संगठन का संस्थापक है और उसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में है, तो उस संगठन का नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे। उस संगठन का नाम जो है सार्क है। क्या है? सार्क का ही मुख्यालय काठमांडू में है। कहाँ पर? सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ये क्या पूछना चाह रहा था? ये यही पूछना चाह रहा था, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर? काठमांडू में। किसका मुख्यालय है? तो काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। याद करेंगे, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर से बन गए हैं एकदम से। अगला, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करना या फिर उकसाना। जैसे सोशल मीडिया पर कोई अपना प्रतिक्रिया करता है, कोई पोस्ट या वीडियो कुछ भी डालता है, तो लोग उसमें ऐसी कमेंट करते हैं, गलत उल्टी सीधी कमेंट। इसका मतलब उसे होता है सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करना। याद रखें, किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करना या फिर उकसाना सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का अर्थ होता है। याद रखेंगे, सी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। फेक न्यूज की जांच करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। झूठी खबरों की जांच करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आपका फैक्ट चेकिंग या फिर तथ्य जांच कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या कहा जाता है? फैक्ट चेकिंग या फिर तथ्य जांच। फेक न्यूज की प्रक्रिया को जांचने को कहा जाता है झूठी खबरों की जांच को। याद रखेंगे। वायरल मार्केटिंग की सफलता का
मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करती है? वायरल मार्केटिंग की जो सफलता होती है वो मुख्य रूप से किन बात पर, कौन सी बात पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है आपकी उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्री को साझा करना, उपयोगकर्ताओं द्वारा सामग्री को साझा करने की पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र की बात हुई है, कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे, कई बार करा दिया गया है। कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। डी बिल्कुल सही जवाब है। आंख बंद करके बुलंदशहर आपको सही जवाब लगाना है। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? जल्दी से बताएंगे क्या है करेंसी? तो इसकी करेंसी आपकी है पौंड है, स्टर्लिंग पौंड। बी बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? पौंड स्टर्लिंग है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है। अगला, इनमें से ग्रीन हाउस गैस वास्तव में क्या होती है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस वास्तव में कौन सी होती है? गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है, गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, डी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। तो बताएंगे इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वास्तव में है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस है, जल्दी से बताएंगे कौन सी है? तो ये आपकी है इसमें से गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। सी बिल्कुल सही जवाब है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगला, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या को क्या कहा जाता है? दी गई पहचान संख्या, आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर को दी गई जो पहचान संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं GSTIN जो नंबर होता है वही होता है उपयोगकर्ता के लिए। बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरे की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? बाजरे का उत्पाद भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाजरे की खेती होती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे राजस्थान। इनमें से भूदान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अग्रणी नेता कौन थे? अग्रणी नेता, प्रथम नेता कौन थे बताएंगे? भूदान आंदोलन का नेतृत्व जिसने किया था, जल्दी से बताएंगे। तो वो थे आपके विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। डी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग हो जाता है? एनीमिया जिसे कहते हैं वो रोग हो जाता है। कौन सी विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यही पूछना चाह रहा है ये। तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। आप याद रखेंगे, विटामिन B12 की कमी से होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद है पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है भारत का? जल्दी से बताएंगे कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा है? तो वह है अनुच्छेद 48A है। कौन सा है? अनुच्छेद 48A याद रखेंगे। कौन सा है? वन्यजीव वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के लिए है, वन्यजीव नहीं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 48A, याद रखेंगे। 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान के कवरेज को वर्तमान 30% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 30% से बढ़ाकर वर्तमान कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? जल्दी से बताएं कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 70%। कितना? 70%। 30% से बढ़ाकर 70%। डी बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार संक्रामक या संगर्ज रोगों का विषय इनमें से किस सूची का हिस्सा है? इनमें से किस सूची का हिस्सा है? इनमें से कौन सी सूची का हिस्सा है? तो इनमें से समवर्ती सूची का हिस्सा है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, समवर्ती सूची का हिस्सा है, याद रखेंगे। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी को एक और बेहतर बनाने के लिए, प्रो लेवल पर ले जाने के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। हर प्रैक्टिस सेट आपका 100 क्वेश्चंस का होगा। जीके जीएस का आपके यूपी होमगार्ड के सिलेबस के अनुसार ही रखा गया है, जो आपको ओनली ऑन 100 रुपये में मिलेगा। एक मॉक टेस्ट लगभग आपको 2 रुपये में पड़ने वाला है। इसमें आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, पीडीएफ के रूप में आपको ये दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको हर एक क्वेश्चंस की एकदम
अनुभवी टीम द्वारा विश्लेषण यानी कि एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी आपको दी जाएगी, जिसे आप अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस गलत होता है अटेम्प्ट करने के दौरान तो आप उसे पढ़कर अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्यों गलत हुआ, कहाँ पर गलती हुई। एक्सप्लेनेशन है, इसमें व्याख्या दी गई है जिसे आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं, आप उसे समझेंगे तो क्वेश्चन आपका याद होगा। तो इसमें आपको 50 मॉक टेस्ट मिलेंगे साथियों, इसमें आपके लगभग 5000 क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे। याद रखेंगे 5000 नंबर बहुत बड़ा होता है, अगर आप इन पर घूम जाएंगे, एक बार इन पर नज़र डाल लेंगे तो आपको एग्जाम में ये कहीं पर दिखाई देंगे तो आप उनको तुरंत ही सही कर पाएंगे, अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ख़रीदने के लिए सबसे पहले साथियों आप इसका डेमो देखेंगे। डेमो देखने के लिए लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको इसका डेमो मिलेगा, मॉक टेस्ट का पहले प्रैक्टिस सेट, एक डेमो प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ मिलेगा, उसे आप देखिए, आपको अच्छा लग रहा है उसके बाद आप वहीं पर एक QR कोड भी मिलेगा ग्रुप में और साथ ही UPI नंबर, वहाँ पर आप पेमेंट कर देंगे 100 रुपये की। तो आपको हमें स्क्रीनशॉट उसी ग्रुप में आप शेयर कर देंगे तो हम आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ आपको सभी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, PDF के रूप में ही मिलेंगे, जिन्हें आप प्रिंट करके भी आप कहीं भी अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन ही अटेम्प्ट उनको कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट उनको वहीं पर प्रैक्टिस सेट को दे सकते हैं साथियों। ये कोई क्विज फॉर्म में नहीं मिलेंगे साथियों, आपको PDF के फॉर्म में मिलेंगे, तो सभी स्टूडेंट समझ लें। तो आज ही बाई कर लें सभी स्टूडेंट, पहले आप जाकर ग्रुप को ज्वाइन करें और डेमो को देखें सभी स्टूडेंट, उसके बाद आप बाई करें। ये आपकी तैयारी को बाकी स्टूडेंटों से एक लेवल क्या मैं कहूँगा 5 लेवल ऊपर कर देंगे अगर आप इनको तैयार कर सकते हैं। कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होगा तो आप उससे पूछेंगे, सबसे ज़्यादा वो बताएगा कि उसने मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं। तो मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट एक ही बात होती है। स्टूडेंट अगर उससे सबसे ज़्यादा अगर आप इनको लगाएंगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट और बाकी की चीज़ें भी जो गलतियां आप करते हैं वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जाएं आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? PURA पूरा जिसे कहते हैं, पूरा लिखा हुआ है, ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी से बताएंगे। मुख्य उद्देश्य था इसका ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है? दुनिया भर में जब आपदा आती है तो इसमें कमी करने के लिए, सुधार करने के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी जो होती है कौन से संगठन की होती है? तो ये आपकी UNDRR की होती है। किसकी? UNDRR की होती है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक रन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई है? रन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ये बिल्कुल सही जवाब है। साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? साइबर सुरक्षित भारत की पहल कौन से वर्ष में की गई थी? तो ये आपकी 2018 में की गई थी। ये बिल्कुल ही सही जवाब होगा। G20 देश के समूह में G अक्षर का क्या मतलब होता है? इसके साथ जो G लगा होता है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसके साथ G का अर्थ होता है ग्रुप। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। G के साथ जो G लगा होता है इसे ग्रुप कहते हैं। G20 G30। हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से जुड़ने नियम और प्रावधान दिए गए हैं? हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से जुड़े नियम और प्रावधान दिए हैं? UPSC से जुड़े नियम और प्रावधान दिए गए हैं। कौन से भाग में है जल्दी से बताएंगे। तो ये आपके हैं भाग, तो ये आपके भाग 14 में है, याद रखना आपको। B बिल्कुल सही जवाब होगा, भाग 14 है। अगला देखेंगे। इनमें से आयकर किस प्रकार का कर माना जाता है? इनमें से आयकर जो इनकम टैक्स किस प्रकार का कर माना जाता है? वृत्ति कर, B प्रत्यक्ष कर, C सेवा कर, D अप्रत्यक्ष कर। तो आयकर जो होता है इनकम टैक्स किस प्रकार का कर माना जाता है? तो आयकर जो होता है एक तरीके से प्रत्यक्ष कर होता है। कौन सा? प्रत्यक्ष कर माना जाता है, याद रखेंगे। B बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती, प्रधानमंत्री की नियुक्ति
इनमें से किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे। जो निजी रक्षा का अधिकार होता है वो इंसान की किस प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित होता है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस। बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका होता है आत्म परीक्षण, आत्म परिरक्षण से जुड़ा। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, आत्म परिरक्षण से पर आधारित होता है। अगला, संविधान का वो कौन सा संशोधन है जो एक ही व्यक्ति को 2 या उससे ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल बनने की अनुमति देता है? वह कौन सा संविधान का संशोधन है? जल्दी से बताएंगे कौन सा संशोधन ऐसा हुआ था? तो वो है 7वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार। सी बिल्कुल सही जवाब है, 7वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार। अगला है, जो फील्ड वर्क या क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान होता है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? जो फील्ड वर्क या पर क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान, रिसर्च जिसे बोलते हैं, होता है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? तो उसे आपका जीवन संबंधी श्रेणी में रखा जाता है। बी सही जवाब है, किसी जीवन संबंधी श्रेणी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मुख्य भूमिका या काम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र परिषद की मुख्य भूमिका या फिर पूछे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। ये बिल्कुल सही जवाब है, इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। नोआ का फुल फॉर्म क्या, पूरा नाम क्या है या फिर पूरा नाम क्या है? नोआ का फुल फॉर्म क्या है या फिर पूर्ण नाम इसका क्या है? जल्दी से बताएंगे इसका पूर्ण नाम क्या है? तो इसका पूर्ण नाम आपका रहने वाला है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद कर लेंगे, आपको 2-3 बार इस तरीके से बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भारत का वो कौन सा राज्य है जो चाय के उत्पादन में सबसे आगे है? चाय के उत्पादन में सबसे आगे है, कौन सा राज्य है भारत का? तो वो आपका होता है असम, जो है चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। कौन सा है? असम, याद रखेंगे, सबसे आगे है चाय के उत्पादन में। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। सितंबर 2023 में जम्मू और कश्मीर में वॉर अगेंस्ट वेस्ट अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया था? वॉर अगेंस्ट वेस्ट अभियान का एम्बेसडर, कचरे के खिलाफ का युद्ध जो था, जिसे बोलते हैं कचरे के खिलाफ युद्ध का एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो इसका एम्बेसडर आपका कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया था। किसे? कैप्टन बाना सिंह। ये बिल्कुल सही जवाब होगा, कैप्टन बाना सिंह को बनाया गया था। स्टूडेंट, हमने आपकी तैयारी के लिए ये हमारे PDF कोर्स एक जो बनाया था ये पहले से ही मौजूद है। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। 21 रुपये जिसका प्राइस रखा गया है। इसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलते हैं जो सीधे एग्जाम में आने की संभावना होती है, वही प्रश्न इसमें रखे गए हैं। स्टूडेंट 570 विद आंसर के साथ MCQ क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो बाई कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी होमगार्ड स्पेशल PDF के नाम से उस लिंक पर क्लिक कर आप वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आप अपना ईमेल और मोबाइल नंबर फिल करके 21 रुपये की जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके फ़ोन में PDF ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अगर पेमेंट कट जाती है, PDF नहीं मिल पाती कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, तो स्टूडेंट वहाँ पर आपको व्हाट्सअप मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर देंगे तो आपकी PDF आपको दे दी जाएगी। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। पेमेंट के दौरान कोई अनसेफ का आपको पॉपअप दिखता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ है। तो जाएं आज ही बाई करें सभी स्टूडेंट जो भी बाई करना चाहते हैं। अगला देखते हैं, अगर आपको कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस बनवाना है तो इनमें से क्या होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आपको हैवी लाइसेंस बनवाना है तो इनमें से किन चीज़ों का, दस्तावेज़ों का होना आपके पास ज़रूरी है? सबसे पहला ए है वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, B वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, C जीवन बीमा, D चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो किसका होना
सबसे ज़्यादा जरूरी है? इनमें से किसका होना सबसे ज़्यादा जरूरी है? तो वो है आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र का होना सबसे जरूरी है, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप वगैरह वहाँ पर लगता है, याद रखेंगे। भारत के इतिहास में वो कौन सा दशक था जिसे जनसंख्या विस्फोट का समय माना जाता है? भारत के इतिहास में वह कौन सा दशक था जिसे जनसंख्या विस्फोट, जिसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी, एकदम तेजी से वृद्धि हो गई थी जनसंख्या में, कौन सा दशक था? तो वो था 1951 से 1981 का। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1951 से 1981 का दशक था, याद रखेंगे, जिसमें जनसंख्या विस्फोट हुआ था, तेजी से वृद्धि हुई थी। अगला, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे जिन्होंने रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू को याद रखेंगे। अंग्रेजों के समय में देश का पहला एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ खोला गया था? एम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर खोला गया था? ब्रिटिश भारत में। जल्दी से बताएं, अंग्रेजों के समय में भारत में तो कहाँ पर खोला गया था? तो ये आपके देहरादून में खोला गया था। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, देहरादून। उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम किस साल से लागू हुआ था? मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का नियम कौन से साल से लागू हुआ है उत्तर प्रदेश में? तो ये आपका 2011 से लागू हुआ। सी बिल्कुल सही जवाब है, 2011 है। अगला, विज्ञान के अनुसार हमारी कोशिकाओं में मौजूद राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य बताएंगे क्या होता है? तो सबसे मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस हिस्से में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस हिस्से में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ये कौन से हिस्से में पाए जाते हैं? तो ये आपके उत्तरी अंडमान में पाए जाते हैं। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तरी अंडमान, याद रखेंगे। चिकित्सा की दुनिया में क्रांति लाने वाली दवा पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? कौन से वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका श्रेय आपका दिया जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। पेनिसिलिन की खोज भी पूछ लेता है कभी कभी, दवा ना लिख के सीधा पूछेगा आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब है। उस पैसे या धन को हम क्या कहते हैं जिसे पूरी तरह से कानूनी तरीके से कमाया जाता है और जिस पर सही से टैक्स भरा जाता है, यानी कि एकदम से ईमानदारी से, वैध पैसा, नो ब्लैक मनी, एकदम वाइट पैसा जो होता है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? सफ़ेद मुद्रा, वाइट मुद्रा। सी बिल्कुल सही जवाब है, सफ़ेद मुद्रा, एकदम वाइट है, कोई काली कमाई नहीं है, याद रखेंगे। अगला, हमारे संविधान की प्रस्तावना का वो कौन सा शब्द है जो यह बताता है कि भारत पर किसी भी बाहरी देश का कोई दबाव का नियंत्रण नहीं है? क्या है हमारे संविधान की प्रस्तावना का वह कौन सा संबंध, कौन सा शब्द है? जल्दी से बताएंगे, वह कौन सा शब्द है? तो वह है आपका है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कौन सा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये यह बताता है कि हम भारत देश पर किसी भी बाहरी देश का कोई भी दबाव या फिर नियंत्रण नहीं है। अगला, आज के समय में क्या भारत पर किसी का दबाव है? कमेंट करके बताएंगे क्या है आज के इस दौर में, क्या भारत पर किसी का दबाव है? ये आप बता सकते हैं। अगला, भारत की संसद ने 73वें संविधान संशोधन को किस साल पास किया था? भारत की संसद ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को किस साल पारित किया था, जो पंचायती राज से जुड़ा हुआ है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, तो इसे किस साल पारित किया था? तो 1992 में। कब पारित किया गया है? 1992 में से पारित किया गया है, याद रखेंगे। डी सही जवाब है। शाही फरमान को लेकर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट के दरबार में मुलाकात की थी? शाही फरमान को लेकर जल्दी से बताएंगे। शाही फरमान को लेकर जहांगीर के दरबार में मुलाकात की थी। डी बिल्कुल सही जवाब है, जहांगीर, याद रखेंगे। भारत में सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट कौन से वर्ष में आया था? कौन से वर्ष में लागू हुआ? तो ये आपका 1991 में हुआ, 1991, याद रखेंगे, 1991 में। अगला, खेती की मिट्टी में पाए जाने वाले राइजोबियम और नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव पर्यावरण की किस गैस को स्थिर
करने का काम करते हैं? पर्यावरण की कौन सी गैस को स्थिर करने का कार्य करते हैं? तो ये आपके नाइट्रोजन को, डी बिल्कुल सही जवाब है, नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करते हैं। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस को लागू करने के मामले में इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है? इनमें से कौन सी बात बिल्कुल सही है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। HW का प्रश्न है, कमेंट करके बताएंगे क्या है इसका सही जवाब, और कमेंट करके बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, 50 में से आपका क्या स्कोर रहा है, ईमानदारी से कमेंट करके बताएंगे। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि डेली आने वाली क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। स्टूडेंट रोज रात 8 बजे क्लास चैनल पर आ जाती है, तो सभी स्टूडेंट जाकर जरूर देख लिया करें। जिन भी स्टूडेंट्सों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा अंतिम प्रहार की, तो सभी साथी स्टूडेंट जाकर जरूर देखें। चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है यूपी होमगार्ड के नाम से, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, पिछली क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हैं। आपके समय एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो सभी क्लास को आप अच्छी तरीके से तैयार जरूर कर लें। जो भी क्वेश्चंस आपको उसमें नहीं आते हैं उनको एक बार रिवाइज करके आपको देख लेना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का दिया गया है, वहाँ से जाकर बाई कर लें। और जो स्टूडेंट PDF नोट्स को भी बाई करना चाहते हैं तो वह उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बाई कर लें। कोई बुक बाई करना चाहता है स्पेशल, तो कुछ बुक्स का लिंक दिया गया है, जाकर आप चेक कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे बाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना, और इस प्रश्न का उत्तर और साथ ही अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना, बिल्कुल भी भूलना मत।